सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। सिर्फ एक साल पहले तक मोदी ब्रांड के बारे में दो नारे या दो धारणाएं खूब सुनी जाती थीं। एक, मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरा, आएगा तो मोदी ही। क्या आपने भाजपा के किसी नेता प्रवक्ता को इन दो स्लोगनों को हाल में दोहराते हुए सुना है? नहीं, वे अब नहीं दोहराते। अगर वे दोहराएं भी तो जमेगा नहीं। दरअसल कोई स्लोगन तभी चलता है जब वह जनता के दिमाग में स्थापित विचारों से मेल खाए। अब वो कनेक्शन टूट गया है। जनता के मन में मोदी है तो मुमकिन है और आएगा तो मोदी ही, इन दो स्लोगनों के प्रति संशय बन गया है। अब कोई ये नारे बोले तो जनता का संशय से भरा दिमाग स्वीकार नहीं करेगा। यह सब एक साल के भीतर हुआ है। मोदी ब्रांड में गिरावट भयानक तौर पर हुआ है और भाजपा के लिए सबसे परेशानी की बात यह है कि यह ब्रांड रोज़ गिर रहा है। और याद रखिए, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने में भाजपा जितनी देर करेगी उतना ही मोदी ब्रांड का ब्रांड वैल्यू कमज़ोर होगा। इस पर हम अंत में फिर बात करेंगे। ब्रांड किसे कहते हैं? ब्रांड किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं होता, किसी कंपनी का लोगो नहीं होता, कंपनी का मालिक भी नहीं होता है। ब्रांड होता है ग्राहक या वोटर के अपने अनुभव, उसकी उम्मीदों, आकांक्षाओं के मेल से बनी दिमाग में छवि। अब भाजपा क्या कर रही है? कल ही बिहार भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि उसके नेता लोकसभा क्षेत्रों में मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। जानिए, आपकी उपलब्धियां, आपका प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब ब्रांड वैल्यू मजबूत हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाजपा का कोर ग्रुप बीमारी कुछ और इलाज कुछ और कर रहा है। मोदी ब्रांड में भारी गिरावट क्यों आई? इसे ऐसे समझिए, कोई कंपनी 1000 युवकों को नौकरी देने की घोषणा करे, फिर इसे कैंसिल कर दे, फिर वैकेंसी निकाले, इंटरव्यू भी ले और फिर कैंसिल कर दे, तो क्या होगा? कोई कंपनी विज्ञापन निकाले कि अगले महीने वह 40,000 रुपये में बाइक ला रही है। आप समझिए कि बाज़ार में हंगामा हो जाएगा। जो लोग कल बाइक खरीदने वाले थे वे इस ऐलान के बाद रुक जाएंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। लेकिन सालों बाद भी वह 40,000 रुपये वाली बाइक न आए तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू में जो उछाल आया था वह धड़ाम हो जाएगा। आप कितना भी बहाना बनाएं कि ये पार्ट्स महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, कोई काम नहीं करेगा। और अगर कंपनी ने कोई दूसरी बड़ी घोषणा करके यह सोचा कि पहले वाली घोषणा लोग भूल जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भोले ग्राहक पहले वाली घोषणा पूरी नहीं होने की बात भूल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और भारत में ऐसे भोले भाले ग्राहकों की संख्या करोड़ों में है। लेकिन ये याद रखिए, भोले भाले ग्राहक बेवकूफ़ नहीं होते। भोलेपन और मूर्खता में फ़र्क होता है। भाजपा ठीक इसी बात को नहीं समझ पा रही है। जब राहुल गांधी को सज़ा मिली और 24 घंटे के भीतर उनकी लोकसभा सदस्यता छीन ली गई, थोड़े दिन बाद ही उनका आवास भी छीन लिया गया, तो भोले भाले लोगों ने इसे गलत नहीं समझा या नहीं माना। कहा गया, सवाल भी लोगों ने किया कि भाई राहुल गांधी को ऊपर की अदालत में जाने का समय भी नहीं दिया। कई भाजपा और गैर भाजपा के नेता संसद के सदस्य नहीं हैं, फिर भी मोदी सरकार ने उन्हें सरकारी आवास दिया हुआ है। राहुल को 3 महीने का वक्त तो दिया ही जाना चाहिए। लेकिन जिनके दिमाग में मोदी ब्रांड मजबूत था उन्होंने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया। अब जबकि राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लग गई है तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाली क्यों नहीं हो रही? तब निचली अदालत के फैसले पर जो सक्रियता दिखी थी, अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी वही सक्रियता क्यों नहीं दिख रही? अब भोला भाला ग्राहक वोटर टूट जाएगा। उसे लगेगा कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है। यह ठीक नहीं है। और याद रखिए, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने में जितनी देर होगी, भाजपा को, मोदी ब्रांड को उतना ही नुकसान होने वाला है। अगर सोमवार तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की गई तो मंगलवार को जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब वहां राहुल गांधी नहीं होंगे। और इसका मैसेज यही जाएगा कि राहुल गांधी को जानबूझकर बाहर रखा गया, उनके साथ अन्याय हो रहा है। न्याय और अन्याय का बड़ा महत्व होता है। महाभारत के केंद्र में यही है।
पांडवों के प्रति, कृष्ण के प्रति हमारा झुकाव इसीलिए है कि वे न्याय के साथ खड़े थे। अन्याय और अन्यायी के प्रति सहानुभूति नहीं हो सकती। भोले भाले लोग भी अन्याय के पक्ष में नहीं रहते। हाँ, उन्हें अन्याय को देख पाने, समझ पाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, पर याद रखिए, भोले लोग भोले होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं। राहुल गांधी को जितना ही बोलने से रोका जाएगा, उतनी ही यह बात स्थापित होगी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा नेतृत्व ने अभी तक अपनी गलती सुधारने का प्रयास नहीं किया है। अंग्रेजी में जिसे कोर्स करेक्शन कहते हैं, वह करती हुई भाजपा नहीं दिख रही है। जाहिर है अंजाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब पूरी बात के दूसरे पहलू पर आधे मिनट में विचार कर लेते हैं। सोचिए, अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और सबसे बढ़कर वे जनता की अदालत में चले जाएं, जगह जगह जुलूस निकालें, सभा करें कि राहुल गांधी के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष के पास क्या जवाब होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।